बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है मेरे बच्चों वो है मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ मास सेक्शन। हम बार बार इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि के सी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, लॉ ऑफ मास सेक्शन के साथ ही कंटिन्यूड है। तो इसके लिए आप कंसीडर करें एक रिएक्शन, उसको हम कहेंगे ए प्लस बी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसको हम कहेंगे कि ये रिएक्टेंट्स हैं और ये बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं मेरे बेटे, ये बना रहे हैं सी प्लस डी और ये हमारे पास है रिएक्टेंट्स। अब जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से, जिस रेट से ए और बी बना रहे हैं सी और डी, इसको हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और दोबारा चूंकि हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम बनाना है और रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये वापस जब इनकी मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी, इसकी मिकदार मैक्सिमम हो जाएगी, तो रिएक्शन रिवर्स की तरफ आएगा और दोबारा सी और डी बनाएंगे हमारे रिएक्टेंट्स। तो जिस रफ्तार से सी और डी बैलेंस करने के लिए, डायनामिक इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए वापस जब आएंगे, तो इसको हम कहेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो एट, ये तो आपने याद रखना है, एट डायनामिक और केमिकल इक्विलिब्रियम, ये आपने याद रखा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब जिस स्पीड से ए और बी रेट आगे प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हम आर एफ कहते हैं। आर एफ मीन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब मिकदार। जिस रफ्तार से ए और बी बना रहे हैं सी और डी, उसको हम आर एफ कहते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए मेरे बेटे हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं, आपको पता है। तो आर एफ इज़ इक्वल टू हम लगाते हैं K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। कंसीडर इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब जिस रफ्तार से सी और डी वापस बना रहे हैं, रिवर्स पे आ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे आर आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम दोबारा इसको हटाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा आर 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 इज़ इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। कंसीडर इज एज इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 3 इंटू 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें अब इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे कि आर एफ इज इक्वल टू आर आर। इसकी वैल्यू जो हमारे पास है मेरे बच्चों वो है, ये आपके पास आई हुई है। तो इसकी वैल्यू है K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी। हम K2 को इधर लाना चाहते हैं इस तरफ, तो हम दोनों तरफ से K2 ही लगा लेंगे। इसके नीचे भी K2 लगा दिया, इसके नीचे भी K2 लगा दिया। दिस विल कैंसल। याद रखें, वट एवर वी डू विद द राइट साइड ऑफ इक्वेशन, वी विल डू इट एट द सेम टाइम टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। तो ये हमारे पास जब आ जाएगा मेरे बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया K1 K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब हमने ए और बी को दोनों तरफ से पुट करना ताकि हमारे पास ये ख़त्म हो जाए। तो इसके नीचे भी आप कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी डाल लगा लें और सेम प्रोसेस इधर भी कर लें। तो मेरे बच्चों ये कंसंट्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर K1 डिवाइडेड बाई K2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। रादर दैन यूज़ 2 कांस्टेंट्स, हम 2 कांस्टेंट की बजाय एक ही कांस्टेंट लगा लेते हैं और उसको हम कहते हैं KC। KC इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। अब KC इज इक्वल टू ये है K फॉर कांस्टेंट, C फॉर कंसंट्रेशन, तो इसको हम कहेंगे कंसंट्रेशन कांस्टेंट। अब आप इधर देखें, मैंने पहले ही आपको लिखा है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएंगे, ये हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएंगे, ये रिएक्टेंट्स है। तो अब इससे आप अंदाज़ा करें कि नीचे ऊपर हमारे पास आ गए, तो इसको हम कहेंगे ऊपर हमारे पास आ गया प्रोडक्ट और नीचे हमारे पास आ जाएगा रिएक्टेंट्स।
तो आपने देखना है कि आर एफ जो है वो स्पीड है, वो रेट है जिससे ए और बी मिलकर प्रोडक्ट सी और डी बना रहे हैं। और आर रिवर्स स्पीड या रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन, ये वो स्पीड है जिससे जब इनकी मिकदार बढ़ जाएगी, क्वांटिटी कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी रिएक्टेंट्स की, तो ये तो प्रोडक्ट की, तो दोबारा ये रिएक्टेंट बनाने के लिए पीछे की तरफ वापस आएंगे ताकि डायनामिक इक्विलिब्रियम हो जाए। तो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ कंसंट्रेशन कांस्टेंट इक्वेशन या लॉ ऑफ मास एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह ये आएगी, आपसे पहले पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन, तो आपने लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन करना है, उसके बाद आपको मैथमेटिकली प्रूव करना होगा, तो ये उसके मैथमेटिकल प्रूफ हो गया। थैंक यू सो मच।